है कि मोदी जी 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदल देंगे कि मोदी जी का गारंटी जो है बहुत काम कर रहा है कि जितना कांग्रेस ने छेड़छाड़ किया है उतना किसी ने 80 बार कांग्रेस ने छेड़छाड़ किया है कि मोदी जी के कामों पर और मोदी जी के चेहरा पर और मोदी जी के उनके निष्ठा पर देश के लोगों का भरोसा है। नमस्कार, मैं लव कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार सियासत हो रहा है और अगर बात की जाए बिहार के बारे में तो बिहार के सियासत के गलियारों में भूचाल आया हुआ है राजनीति के क्षेत्र में। और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन सूरा के मैदान में हुआ था और लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरा कर रहे हैं। इससे क्या कुछ असर होगा? और देखा गया कि आज वो जब सूरा आए तो विशाल जनसभा को संबोधित किए और काफ़ी भीड़ उमड़ा था। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह हैं। प्रमोद जी, जिस तरीके से आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर सूरा में आगमन हुआ, क्या कहिएगा इस पर? आप देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर और उनके नाम पर कितना भीड़ था। उस उमस भरी गर्मी में भी लोग डिगे नहीं, जितना अंदर थे उतना सड़क पर भी थे। तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी के कामों पर और नरेंद्र जी के पर देश के लोगों का भरोसा है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भीड़ उमड़ रही है। जिस तरीके के 42 डिग्री, 44 डिग्री के तापमान में भी इतना उमस गर्मी किया हुआ था, इसमें भी बहुत भीड़ वहाँ पर देखा गया, पंडाल पूरा भर गया था। क्या कहिएगा इस पर? वही तो हम कह रहे हैं कि मोदी जी का गारंटी जो है, बहुत काम कर रहा है और मोदी जी की गारंटी जो है, जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाया है और देश ही नहीं विदेश के लोग भी जानते हैं। तो मोदी जी पर देश के लोगों को, समाज के सभी वर्गों के लोगों को बहुत भरोसा है। अच्छा, वो आज यहाँ पर सूरा में आए थे, सासाराम के लिए क्या कुछ विशेष लेकर आए हैं? या बिहार के लिए क्या कुछ सौगात लेकर आए हैं? बिहार पर देखिए मोदी जी का बराबर सहयोग रहा है, विशेष निगाह भी रखते हैं, विशेष पैकेज के रूप में देते हैं। आप सुने होंगे कि यहाँ के जब कुछ नेता, कुछ पार्टियाँ कहती हैं अपना राजनीतिक में कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा लेकर के हम विशेष पैकेज देते हैं और विकास करो। और उसी का परिणाम है कि आज सुदूर देहातों में जाइए, हर गाँव में सड़क मिलेगा, बिजली मिलेगा, नल का जल मिल रहा है, राशन मिल रहा है। तो ये तो विकास का पैमाना ना, सब अस्पतालों में दवा मिल रही है। तो आज बुनियादी जो सुविधाएँ हैं, सड़क, स्वास्थ्य और आवास, ये तो गारंटी के साथ मिल रहा है। तो इसमें तो हमको लगता है कि कहीं कोई दो राय नहीं है और जनता एक बार फिर, आप मीडिया के माध्यम से और आप लोग जगह-जगह जाते भी हैं, जनता का मन भी टटोलते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि मोदी जी इस बार फिर गारंटी के साथ आ रहे हैं। अच्छा, गाँव देहात में आप लगातार संपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। जब गाँव देहात में जा रहे हैं, तो गाँव देहात के लोगों का क्या कहना है मोदी जी के बारे में? मोदी जी पर हमने कहा ना पहले कि मोदी जी के कामों पर और मोदी जी के चेहरा पर और मोदी जी के उनके निष्ठा पर देश के लोगों का भरोसा है। और जो व्यक्ति भरोसा और विश्वास जीत लेता है, उसको तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। चाहे आप जितना नारा लगा लो। आज तो हमारे विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 400 तो हम पार करेंगे ही। संविधान जो बाबा साहब ने देकर गए सबके लिए है और इस संविधान को छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता है। और ऑफ द रिकॉर्ड आप देख लीजिए संविधान में और गूगल पर कि जितना कांग्रेस ने छेड़छाड़ किया है उतना किसी ने 80 बार कांग्रेस ने छेड़छाड़ किया है। और उस समय नेहरू जी के ज़माने में केशवानंद भारती का केस हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम खंडपीठ के आदेश पारित किया कि संविधान की जो मूल प्रस्तावना है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और कांग्रेस ने 80 बार किया, लेकिन मोदी जी कहाँ कर रहे हैं। थोड़ा सा भी राज्य में कांग्रेस के शासनकाल में हम लोग दिखे हुए हैं कि थोड़ा सा भी राज्य में लाइन ऑर्डर बिगड़ता था या कोई ना कोई बहाना से कांग्रेस की सरकार उस राज्य की सरकार को यदि उसके विपरीत है तो बर्खास्त कर देती थी। राम मंदिर के सवाल देखिए, 6-6 सरकारें भाजपा की चली गई कि नहीं चली गई। और वही राम मंदिर आज बन के स्थापित हो गया। तो मोदी जी का जो ब्रांड है, मोदी जी का जो गारंटी है, उस पर देश के लोगों को
निसंकोच बहुत भरोसा।